नमस्कार साथियों, मैं विकास शिक्षा कौशल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। यानी यह टेस्ट क्या होता है और वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है, और यह टेस्ट किस प्रकार से कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान करता है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो मेरे नए साथी हैं जो शिक्षा ओशन का और यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मैं अपने नए साथियों और पुराने साथियों को एक बार कहना चाहता हूं कि शिक्षा ओशन का जो ये यूट्यूब चैनल है, ये आप सभी के लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं उन सब की प्रिपरेशन करवाता है। और इसी वजह से आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिकांश लोग इन वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों शिक्षा ओशन का फेसबुक पेज की लिंक आप सबको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रही है, तो आप उस लिंक पर जाके शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल की लिंक भी आप लोगों को दिख रही है। इंस्टाग्राम की चैनल लिंक पर आप जाकर आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम के चैनल को भी आप ज्वाइन कर दीजिए। और हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर लिंक आप सबको दिख रही है, उस लिंक पर जाकर आप हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर जाइएगा, जहाँ पर आपको हॉट वीडियो के सारे पीडीएफ्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करके आप स्टडी कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको हमारे ब्लॉग पर मिलेगा। इसलिए आप हमारे इस ब्लॉग पर जाके उन सारे पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, किसे कहते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो दोस्तों, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कोरोना वायरस के खिलाफ किस तरह से काम करता है, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का जिक्र कहां से आया और ये किस प्रकार से आपके कोरोना वायरस के खिलाफ कार्य करता है। तो दोस्तों, बात कुछ इस प्रकार से है कि 16 अप्रैल यानी गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, यानी आईसीएमआर का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और यहाँ के एक डॉक्टर थे डॉक्टर रमन ने एंटीबॉडी टेस्ट का जिक्र कर दिया। यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक शब्द उन्होंने बोला था और शब्द था एंटीबॉडी टेस्ट। और उसके बाद से ही ये क्वेश्चन उठने लग गए कि ये एंटीबॉडी टेस्ट होता क्या है। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि एंटीबॉडी टेस्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अब उसके बाद हमारे जो डॉक्टर रमन हैं उन्होंने ये बताया था कि इस टेस्ट का हर क्षेत्र में इस्तेमाल का फ़ायदा नहीं है, यानी हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। केवल हॉट स्पॉट जो है, कोरोना के जो हॉट स्पॉट हैं, उन इलाकों में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कैसे आखिर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट काम करता है और होता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि एंटीबॉडी होता क्या है, किसे कहते हैं एंटीबॉडी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एंटीबॉडी के बारे में हम समझते हैं कि एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किसी के शरीर में जब विषाणुओं का प्रवेश होता है, ठीक है, जब किसी भी शरीर में विषाणुओं का प्रवेश होता है तो उससे लड़ने के लिए शरीर के कुछ शस्त्र तैयार करता है। यानी जो वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में चला जाता है तो उस वायरस से लड़ने के लिए हमारी जो बॉडी होती है वह कुछ शस्त्र तैयार करती है, ठीक है। और उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी। आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी ना कि मानव के शरीर में इतनी शक्ति होती है कि वो रोगों से लड़ सकता है, यानी लड़ सकता है। यानी आपने शब्द का नाम सुना होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं या वो रोगों से लड़ने की में ताकत देती हैं, ठीक है। तो किसी मानव के शरीर में अगर कोई वायरस चला जाता है तो उस वायरस से लड़ने के लिए हमारी जो बॉडी है कुछ वेपन्स को तैयार करती हैं और उन्हीं वेपन्स को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है एंटीबॉडी, ठीक है। तो विषाणु के आकार से ठीक विपरीत आकार के एंटीबॉडी खुद पर खुद शरीर तैयार करने लग जाता है। जितना वायरस का जो आकार होता है, विषाणु का आकार होता है, उसके विपरीत ही आपका एंटीबॉडी खुद ब खुद तैयार हो जाती है और उसी आकार की रहती है, ठीक है, और शरीर में खुद तैयार होती है दोस्तों। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी है ये वायरस से जाकर चिपक जाती है, ठीक है, और वायरस से चिपकने के बाद उसे नष्ट करने का काम करने लग जाती हैं। यानी वायरस
कि हूबहू एक एंटीबॉडी बन जाती हैं और वो एंटीबॉडी क्या करती है, उस वायरस के चारों तरफ जाकर चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद उसको नष्ट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो अब एंटीबॉडी के कई प्रकार होते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक खून में मौजूद एंटीबॉडी से ही पता चलता है कि किसी शख्स को कोरोना या अन्य वायरस का संक्रमण है या नहीं। देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात हमें कैसे पता चली कि किसी व्यक्ति के शरीर के खून से ही हमें ये ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति को कोरोना है या दूसरी कोई संक्रमण की बीमारी है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से पूरे आर्टिकल यानी यहाँ के जो पैराग्राफ है इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि एंटीबॉडी शरीर का संक्रमण करने में संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। यानी एंटीबॉडी जो होता है वो वायरस से लड़ने में हमारे मानव शरीर में मदद करता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। यानी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किसे कहते हैं। तो कोरोना वायरस से लड़ने के मामले में के बीच में सरकार ने क्लस्टर और यानी हॉट स्पॉट इलाके में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराने का फैसला लिया है। यानी जहां पर भारत में ऐसे इलाके चुने हैं जहां पर कोरोना के बहुत ज़्यादा मामले हैं, उन मामलों को कहा जाता है हॉट स्पॉट। तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो हॉट स्पॉट इलाके हैं उन हॉट स्पॉट इलाकों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है कि इसके तहत क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है। यानी किसी व्यक्ति के खून की जांच होती है, खून का सैंपल लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आसान सी भाषा में अगर अपन बात करें तो खून का सैंपल कैसे लिया जाता है कि व्यक्ति की उंगली में सुई को चुभोया जाता है और खून का सैंपल लिया जाता है और उसका जब टेस्ट करते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर ही हमें उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। किंतु अगर हम कोरोना के बारे में जानकारी लें कि कोरोना का टेस्ट कैसे होता है, दोस्तों हमारे डॉक्टर ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर कोरोना का टेस्ट लेना है तो एक रुई की मदद से क्या करना होगा कि हमें गले के अंदर, ठीक है, जो एक द्रव्य पदार्थ है उस द्रव्य पदार्थ को रुई के माध्यम से लेके आते हैं और उस द्रव्य पदार्थ की जब जांच करते हैं उस जांच के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उस व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी अब बात करते हैं कि सेरोलॉजिकल टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट क्या है। यानी किसे कहते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, तो एंटीबॉडी टेस्ट को ही सेरोलॉजी टेस्ट कहा जाता है। वैसे जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब आप समझ गए हैं कि रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है, उसका टेस्ट करना, तो उसको ही सेरोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है। किसी के संक्रमण के लक्षण को पहचानने में एंटीबॉडी को 3 से 4 दिन का वक्त लगता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के शरीर में जब कोई वायरस आता है तो वायरस आ जाता है, उसके बाद हमारा शरीर उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है। तो अब इस पूरी कंडीशन में लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाता है और इस 3 से 4 दिन के बाद हमें ज्ञात होता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के शरीर में संक्रमण है। यानी तुरंत हमें ज्ञात नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी कोरोना के संक्रमित व्यक्ति के पास आ जाता है और उससे संक्रमित हो जाता है तो तुरंत हमें ज्ञात नहीं होगा। तुरंत इसलिए ज्ञात नहीं होगा क्योंकि पहले तो वायरस उसके शरीर के अंदर जाएगा और उसके बाद हमारा शरीर उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। तो अब इसमें लग जाएंगे 2 से 3 दिन, कभी कभी 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है 10 दिन भी लग जाते हैं। तो हमें बाद में पता चलता है कि वह व्यक्ति क्या हुआ है, उससे संक्रमित हुआ है। क्लियर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तो आप सबको पता चली गया है कि एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो जब उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने ये हमारे डॉक्टर रमन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि जब मैं एंटीबॉडी टेस्ट का नाम ले रहा हूँ और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का नाम ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि इसका बड़े पैमाने पर टेस्ट कराने की आप हमसे मांग न करें। यानी वो कह रहे हैं कि जनता हमसे इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का बड़े पैमाने पर टेस्ट कराने की मांग न करे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे पास चीन की 2 कंपनियों से कुल 5 लाख रैपिड टेस्ट जांच किट आई हैं। यानी ये जांच किट बहुत कम है और चाइना से ये 5 लाख जांच किट आई हैं। और उन्होंने कहा है कि एंटीबॉडी टेस्ट में आप अगर ये सोच रहे हो कि कोरोना की जांच करने के लिए आप एंटीबॉडी टेस्ट, नहीं दोस्तों, आप कोरोना की जांच सामान्य लैब में भी करवा सकते हैं। बस एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो सिर्फ हॉट स्पॉट में जांच के दायरे में रखा जाएगा ताकि ये देखा जाएगा कि ये महामारी कितनी फैल रही है और इसका प्रसार कितना है। तो उसी उद्देश्य के साथ इसको सिर्फ और सिर्फ आपके हॉट स्पॉट इलाकों में ही रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का उपयोग किया जाएगा। संपूर्ण भारत में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।
अब उसके साथ ही दोस्तों डॉक्टर रमन ने एक बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। हमारे डॉक्टर रमन ये कह रहे हैं कि देश में 24 लोगों की जब हम जांच करते हैं, ठीक है, तब एक मरीज पॉजिटिव निकलता है। यानी हमने एक एवरेज निकाला है कि 24 सैंपल हमारे सामने आए हैं, हमारे पास आए हैं, तो उनकी जब जांच करते हैं तो मात्र एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है। जबकि अगर हम दूसरे देश जो कि डेवलप कंट्री हैं, ठीक है, जो विकसित देश हैं, जो वेस्टर्न देश हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी के और एजुकेशन से हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, उन देशों की अगर हम कंडीशन देखें तो जापान का अगर ये आंकड़ा देखें तो अगर 11 लोग यानी 11.7 लोगों की जांच करेंगे तो उसमें से एक पॉजिटिव निकलेगा। वहीं पर इटली में 6.7 लोगों की जांच करेंगे तो एक पॉजिटिव निकलेगा। और वहीं पर अमेरिका की बात कर लें तो 5.3 पर एक पॉजिटिव निकल रहा है। ब्रिटेन में 3.4 पर ही एक पॉजिटिव निकल रहा है। यानी भारत की कंडीशन यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। भारत है जो कोरोना से लड़ने में वर्तमान में अव्वल है, यानी प्रथम स्थान पर है कोरोना से लड़ने के लिए। और ये सब कुछ हो पाया है लॉकडाउन की वजह से। और आप लोग जब घर में सुरक्षित हो और घर में हो तभी जाके आपका कोरोना आपके घर के अंदर नहीं है। इसीलिए आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। और आप बेवजह बाहर घूमोगे दोस्तों तो ये जो आप आंकड़े देख रहे हो ये आंकड़े कुछ और हो जाएंगे, यानी आंकड़े पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। और आप नहीं चाहते हो कि किसी प्रकार से ये आंकड़े बदले, तो आप सभी लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी लोगों ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है और कहाँ पर इसकी जांच होगी ये सारी जानकारियाँ ग्रहण कर ली है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।